शिव बाप आते हैं तो बताते हैं कि तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं या आत्मिक स्थिति में संपन्न रूप में स्थिर होने वाली आत्माएं इकट्ठा ही एक ही साथ परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगी या नंबरवार उतारेंगी? तो अव्वल नंबर कौन? अव्वल नंबर वो है जिसे ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पुरुष शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के जो अखूट ज्ञान का नंबरवार धारण करता बनाते हैं मनुष्य आत्माओं को, उनमें अव्वल नंबर जो आत्मा है, अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों में भी गाई हुई है, जिसे ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार कहा गया, जिसके नाम पर सनातन धर्म स्थापन होता है। धर्म पिताओं के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ता है। ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा। सनातन माना पुराने थे पुराना, जिससे पुराना इस सृष्टि में कोई धर्म नहीं होता और है भी सत्य सनातन धर्म, जिससे जास्ती सत्यता भरा हुआ धर्म और कोई दुनिया में होता ही नहीं। और ये सत्य सनातन धर्म को स्थापन करने वाला सत्य बाप मनुष्य सृष्टि का क्या कहा गया है? अरे सनातन धर्म का बाप का नाम क्या? बौद्ध धर्म के बाप का नाम क्या? बुद्ध। क्रिश्चियन धर्म के बाप का नाम क्या? तो सनातन धर्म के बाप का नाम क्या? फिर नाम काम के आधार पर पड़ता है ना। तो मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य में, मनुष्यों की सृष्टि के बीच में जो बड़े से बड़ा धर्म पिता है, सनातन धर्म का बाप, सत्य सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, वो इस मनुष्य सृष्टि में जो बड़े से बड़े 4 धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, और उन सब का बाप सत्य सनातन धर्म। ये 4 धर्म हैं दुनिया में बड़े से बड़े, पुराने से पुराने, और इनका बाप कौन है? सत्य सनातन धर्म का बाप सनत कुमार। वो सनत कुमार ब्रह्मा का बड़े से बड़ा पुत्र है। उसके बाद 3 पुत्र और कहे गए, जो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज रूप बाप है। ये 4 ही मनुष्य आत्माएं हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप है। लेकिन नंबरवार इन 4 में सारी मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर बाप कौन हुआ? सनत कुमार। तो जो सनत कुमार है
वो ब्रह्मा का बड़े से बड़ा पुत्र। और ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, मनुष्य सृष्टि, 500-700 करोड़ की सृष्टि, जो सारी सृष्टि आज नहीं तो कल ब्रह्मा की औलाद बनेगी। क्या बनेगी? ब्रह्मा की औलाद। कोई न कोई कुरी का ब्राह्मण बनेगी। 9 धर्म हैं, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले 9 प्रकार के ब्राह्मण देवताएं हैं, जिन्हें ऋषि कहा जाता है। शास्त्रों में जिन ऋषियों के नाम पर 9 कुरियों के नाम पड़े, 9 गोत्रों के नाम पड़े हैं, भारद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र वगैरह वगैरह, ऐसे ही जो नंबरवार कुरियां हैं ब्राह्मणों की, ऐसे ही नंबरवार धर्मपिताएं भी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। तो साबित हुआ कि बड़े से बड़ा धर्मपिता है सनत कुमार कहो या जगत पिता कहो। क्या कहो? जगत पिता। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। कौन इस सृष्टि का परमेश्वर हुआ है? जगत पिता, शंकर को कहा जाता है। तो वो शंकर जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, ज्ञान के आधार पर योग की संपन्न स्टेज, मतलब जितना ज्ञानी होगा उतना योगी होगा। कम ज्ञानी होगा तो कम योगी होगा। क्यों? कम ज्ञानी है तो बाप को कम पहचानेगा, और संपूर्ण ज्ञानी है तो बाप को संपूर्ण जानेगा। अब बताओ, बाप को, बाप के धंधे को, बाप के कुल को, बाप के पूरे परिवार को कौन सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा जानेगा? बड़ा बच्चा जानेगा। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो 5000 साल की मनुष्य सृष्टि है, उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है। क्या? नहीं याद आया है? इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। जो एक शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो कभी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर लोप होता है क्या? लोप होने का सवाल ही नहीं। इसलिए वो ऑलराउंड पार्टधारी है। उसके मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है। क्या? बड़ा भाई है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है, और बड़े भाई के बाप को क्या कहा जाता है? दादा कहेंगे कि बाप ही कहेंगे? दादा दादा है, बाप बाप है। इसलिए मुसलमानों ने भी बताया है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।
जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है, जो खुदा की रूह है, उस रूह से कोई भी बात में जो आदम की रूह है वो कम ताकत वाली नहीं है। माने दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत क्या है? दुनिया के बड़े से बड़े काम, दुनिया के अच्छे से अच्छे काम, खराब से खराब काम कौन सी ताकत से संपन्न होते हैं? पवित्रता की ताकत से संपन्न होते हैं। और वो पवित्रता की ताकत धारण करने वाली आत्माओं में कौन सी आत्मा है जो पवित्रता की सर्वोपरि ताकत धारण करती है? मनुष्य सृष्टि का बाप, पुरुषार्थी शंकर का संपन्न रूप। जो पुरुषार्थी शंकर शास्त्रों में विष पाई गया हुआ है, पराई स्त्री के भोग, पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। जो विष पाई है वो परम पवित्र है। छोटी माता है, माता भी तो है, माता भी तो है। अरे माता है या पिता है? पहले क्या है? हैं? पिता पहले है। शिव बाप जब आते हैं तो नई सृष्टि की रचना रचने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पहले पहले तो माता का काम के आधार पर नाम रचते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा। वो आदि माता है। जो भी माताएं हुई ब्रह्मा के नाम रूप से, उन माताओं में आदि माता या बड़ी माता है, अव्वल नंबर की माता है या नंबरवार माता है? भारतीय परंपरा में, खास भारतवर्ष में, ऐसे विदेशों में भी आमतौर पर पुरुष की जो पहली माता होती है उसका ज्यादा दर्जा ऊंचा होता है, या जीवन में बाद वाली माताएं होती हैं उनका दर्जा ऊंचा होता है? पहली माता का ज्यादा ऊंचा दर्जा होता है। ये परंपरा कहां से पड़ी है? किसने डाली? परम पुरुष परम पिता शिव ने डाली कि वो जिस मनुष्य तन में आकर के मनुष्य सृष्टि रचने का काम कराता है, उस काम के आधार पर उसका नाम क्या देता है? ब्रह्मा नाम देता है। बड़े से बड़ा ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली वो आत्मा है तो मनुष्य आत्मा। पुरुष तन है या स्त्री शोला है? पुरुष तन है, परंतु आत्मिक रूप में माता है। माता धाता पितामहम। क्या हूँ? मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, धारण करने वाला धरता भी हूँ। जो मंदिरों में जाकर के हम बच्चे भी गाते रहे, सभी भक्त शिव के मंदिर में जाकर के शिव के सामने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक शिवलिंग के सामने, तुमेव माता च पिता तुमेव। अब शिवलिंग एक है या दो चार रखे हुए हैं, तो एक माता और पिता दोनों कैसे हो सकता? या तो माता होगी या तो पिता होगा। दोनों नाम कैसे रख दिए हैं? क्योंकि वो एक ही मनुष्य शरीर है।
जो मनुष्य शरीर का रथ परमपिता परमात्मा आकर लेते हैं, रथ लेते हैं, रथ के ऊपर कब्जा करते हैं या आत्मा के ऊपर कब्जा करते हैं? रथ के ऊपर कब्जा करते हैं। इसलिए दुनिया में भी जो भी आशिक होते हैं अपना परिवार रचने के लिए, वो किसको कंट्रोल करते हैं? किसके ऊपर आशिक होते हैं? आत्मा के ऊपर आशिक होते हैं कि रथ के ऊपर आशिक होते हैं? रथ के ऊपर आशिक होते हैं। तो बताओ, जैसे गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में जो बड़े से बड़ी शक्ति पवित्रता है, वो ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरी ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय पवित्रता नहीं है। बड़े से बड़ी पवित्रता क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। गॉड क्या है? सत्य है। ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। ट्रुथ इज वन कहा जाता है। सत्य एक होगा या अनेक होगा? सत्य एक कहा जाता है। सत्य कभी अनेक नहीं हो सकता। सच्चाई एक होगी और उस सच्चाई को बताने वाला भी एक ही होगा। कौन है? आत्माओं का बाप। आत्मा ही सत्य है, देह असत्य है। आज है, कल नहीं है। आत्मा आज भी है, कल भी रहेगी, पहले भी थी, सदा रहेगी, सदा रही है। आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा जो सत्य है, उस सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसे ही सृष्टि रूपी मंच पर जो सत्य है मनुष्य रूप में, वो एक ही मनुष्य सत्य होगा 100%, या 500-700 करोड़ सारे ही सत्य होंगे? एक ही मनुष्य है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में सदा सत्य पार्ट बजाता है, सत्य ही सुनाता है, सत्य ज्ञान देता है, सत्य कर्म करता है, सत्य वाइब्रेशन छोड़ता है और सच्चा युद्ध करता है। युद्ध भी झूठा नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है, कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र का मैदान काहे के लिए प्रसिद्ध है? धर्म युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ये अर्जुन, तेरा ये शरीर ही क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म भूमि है, कर्म करने का क्षेत्र है। यही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का यज्ञ कुंड है। यज्ञ का नाम क्या है? ज्ञान का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसने रचा? रुद्र ने रचा। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा, शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं पड़ा, ब्रह्मा नाम यज्ञ नहीं पड़ा, विष्णु ज्ञान यज्ञ नाम नहीं पड़ा, शंकर ज्ञान यज्ञ नाम नहीं पड़ा।
क्या नाम पड़ा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने रौद्र रूप जब धारण करता है तब सारा संसार उसे पहचान लेता है। क्या? जो कहावत है, सीधी उंगली घी में डाल दो तो घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ता है? टेढ़ी उंगली डालो तो घी निकला। फिर कहते हैं वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। टेढ़ा चंद्रमा होता है तो राहु भी उसको ग्रहण नहीं करता। सीधा साधा बन जाता है तो राहु भी उसे ग्रहण करता। यही भगवान की रीति है। भगवान, जो भगवान कहा जाता है, क्या कहा जाता? भगवान। धनवान नहीं, क्या? जमीनवान, जमींदार नहीं, क्या कहा जाता? भगवान कहा जाता। वो भगवान कहा जाने वाला भगवान जो नाम पड़ता है वो काम के आधार पर पड़ता है या बिना काम के आधार पर नाम पड़ जाता है? तो उसने जरूर ऐसा काम किया है। क्या? जैसे धनवान सारी दुनिया में हर साल उद्घाटित होता है, अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट में, कि इस सारी दुनिया में इस वर्ष का बड़े से बड़ा धनवान कौन। नाम उद्घाटन होता है कि नहीं? तो ऐसे ही इस सारी दुनिया के रंगमंच पर बड़े से बड़ा धनवान नहीं, वो नहीं गाया जाता है। क्या गाया जाता है? भगवान गाया जाता है। भग शब्द का अर्थ है भाग्य से लगा लो। भाग्य अच्छे कर्मों से बनता है या बुरे कर्मों से बनता है? अच्छे कर्मों से बनता है। धनवान, असली धनवान कौन है? जो अच्छाई से धन कमाए, वो असली धनवान। या बुरा कर्म करके, दुख दे करके धन कमाए, वो असली धनवान है। अच्छाई से सुखदाई बन करके धनवान बने, वो धनवान। ऐसे ही भगवान अच्छाई से भगवान बने, सुख दे करके भगवान बने तो भगवान, या दुख दे करके बने तो भगवान। और सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बता दिए। किसने बता दिए? शिव बाप ने बता दिए। झूठा बताया है? सब पुरुषों में त्रिदेव भी आ जाते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे देवता बनाए कहे जाते हैं। ब्रह्मा देव भी क्या है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। और शंकर भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या नहीं है? क्यों? शंकर तो शास्त्रों में जगत पिता गाया हुआ है, बड़े से बड़ा योगी गाया हुआ है। लेकिन जो योगी गाया हुआ है वो योगी संपन्न स्टेज का गाया हुआ है या अधूरे पुरुषार्थी रूप का गाया हुआ है? संपन्न स्टेज का गाया हुआ है। तो ऐसे ही जो भगवान शब्द गाया हुआ है वो सुखदाई स्टेज का है, सुख देने वाला है, तब भगवान है। या दुर्योधन दुशासन है तब भगवान है? हैं? सुखदाई है तो भगवान है। और वो सुखदाई एक के लिए या अनेकों के लिए है? सबके लिए।
है? सबके लिए 500-700 करोड़ के लिए 500-700 करोड़ में मान लो आधी स्त्रियां हैं, आधे पुरुष हैं। भगवान पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में या स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होता है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। और वो पुरुष रूप जो संसार में भगवान बन करके प्रत्यक्ष होगा, वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों एक ही शख्सियत है, तीनों एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है? तो जो एक ही पर्सनालिटी बाप टीचर सदगुरु है, भगवान माना जाता है, भगवान गाया जाता है, वो भगवान सत्य कर्म के आधार पर भगवान बना है या झूठ कर्म के आधार पर भगवान बना है? सत्य कर्म सुखदायी होता है या दुखदायी होता है? हैं? सुखदायी होता है। हैं? सुखदायी होता है। और सुखदायी की यादगार भी सुखदायी होगी। क्या यादगार है उसकी? शिवलिंग। शिवलिंग जो दुनिया में मनुष्य काम करते हैं कामेंद्रिय से, वही काम शिवलिंग का दिखाया हुआ है, लेकिन पूजनीय है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। पवित्र माने सुखदायी या दुखदायी? पवित्र माने सुखदायी। सुखदायी कर्म है किस आधार पर? संपूर्ण योगी है या संपूर्ण भोगी है? योगी है। और योगी के लिए बताया हुआ है, पहचान बताई गई। ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बताई गई। क्या है? नहीं। नेत्र अगर योगी हैं, नेत्रों की अगर पहचान है, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सारे ही संपूर्ण योगी होने चाहिए या अधूरे हैं? संपूर्ण। तो यहाँ तो संपूर्णता की बात है, अपूर्णता की बात नहीं। संपूर्ण योगी है तो योगी की पहचान बताई कि योगी की इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। क्या? और जो योगी नहीं है, भोगी हैं, दुर्योधन दुशासन के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, तो उनकी इंद्रियां योगी हैं या भोगी हैं? भोगी में सबसे जास्ती मार करने वाली जो इंद्रिय है वो कौन सी है? कामेंद्रिय। जो कामेंद्रिय से अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, दुख देने बगैर रह नहीं सकते, उनको दुर्योधन दुशासन का है। लेकिन भगवान जिस तन में कार्य करता है, जिस रथ को लेता है, जिस रथ की इंद्रिय पूजी जाती है, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोला है, मेरे लिंग की ही पूजा होती है, अन्य इंद्रियों की पूजा नहीं होती। देवताओं की अन्य इंद्रियों की पूजा होती है। मुख कमल, नेत्र कमल, हस्तपाद, कमल हस्त, कमलपाद, कमल के रूप में पूजा की जाती है। कमल फूलों का राजा माना जाता है। तो देखो, जिसकी कामेंद्रिय पूजी जाती है
पूजा करने का आधार क्या है? पवित्रता। तो उस इंद्रिय में पवित्रता भरी होगी, योग की शक्ति भरी होगी या भोग की शक्ति भरी होगी? योगी है। और योगी किसके साथ योगी? ऊंचे ते ऊंचे के साथ योगी है या नीचों के साथ योगी है? ऊंचे ते ऊंचा कौन? जो सदा सत्य है, वो कौन? एक शिव, जो कभी असत्य नहीं बनता, कभी दुखदाई नहीं बनता। कोई पूछे प्रूफ क्या है, तो प्रूफ है दादा लेखराज ब्रह्मा का जीवन चरित्र। जब से उनमें प्रवेश करके वाणी चलाई 1947 से, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी ब्राह्मण आत्मा नहीं होगी जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी कभी तुर्स आंखों से देखा, दुख दिया। कोई हो तो प्रूफ जरूर मिलेगा, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। इससे साबित होता है कि साकार रूप में अगर इस मनुष्य सृष्टि पर कोई ने माता के रूप में सहनशीलता का पार्ट बजाया है, तो बड़े से बड़ी सहनशील माता कौन साबित हुई? ब्रह्मा साबित होती है। भले मनुष्य तन है, पुरुष तन है, तो भी सहनशील माता साबित होती है। यही कारण है कि दुनिया की जो भी माताएं हैं, उनमें कौन सा विशेष गुण होता है? सहनशीलता का विशेष गुण होता है। ये सहनशीलता का फाउंडेशन डालने वाला कौन? फाउंडेशन डालने वाला बाप होता है। फाउंडेशन जहां डाला जाता है उसे आधार कहते हैं, धरणी। जैसे मकान का फाउंडेशन नींव डाली जाती है, तो धरणी में डाली जाती है या पुरुष में डाली जाती है? धरणी में डाली जाती है। तो धरणी है माता, लेकिन ब्रह्मा अव्वल नंबर की माता है या बाद वाली माता है? अव्वल नंबर की माता है? ब्रह्म नामधारियों में जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, अनेकों के नाम ब्रह्मा गाए हुए हैं, उनमें जो ब्रह्मा नामधारी है वो अव्वल नंबर ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है या अविनाशी ब्रह्मा है? कौन? परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में गायन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, झुकता हूँ, और किसी को नहीं झुकता। वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सवाल पैदा होता है, दादा लेखराज ब्रह्मा अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु था तो उसकी पूजा क्यों नहीं हुई? मूर्ति क्यों नहीं बनी? मंदिर यादगार क्यों नहीं बने? उस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को याद क्यों नहीं करते हैं? हाँ, उस दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ने उस व्यक्तित्व को नहीं पहचाना।
जो उनके अंदर ज्ञान का बीज डालने वाला था, वो ज्ञान का बीज डालने वाला उसको नहीं पहचाना। दादा लेखराज वाली सहनशील आत्मा ने भी नहीं पहचाना। उसका कोई कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? क्या कारण? हाँ, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा को जिस व्यक्तित्व के द्वारा उनके साक्षात्कारों का सार रूप में ज्ञान मिला और उनको पहचान मिली कि मैं कृष्ण वाली आत्मा हूँ, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हूँ, उस व्यक्तित्व को उन्होंने देह अहंकार के कारण नहीं पहचाना। कौन सा देह अहंकार था? हाँ, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उनके अंदर ज्ञान का बीज पड़ा कि तुम कृष्ण की आत्मा हो, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हो, उस मनुष्य को इसलिए नहीं पहचाना कि वो मनुष्य उनकी दुकान पर नौकर था, भले अव्वल नंबर का नौकर, दुकान का मैनेजर था, तो भी जैसे दास दासी तनख्वाह पाते हैं मालिक से, ऐसे नौकर था, दास दासी था या नहीं था? इस अहंकार ने ब्रह्मा बाबा को बाप की पहचान से वंचित कर दिया। सवाल पैदा ये होता है कि जो बाप में नहीं होगा, जो गुण, जो शक्ति, वो उसकी रचना में कहां से आ जाएगी? है? आएगी? दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो पार्ट बजाया वो सहनशीलता का सर्वोपरि पार्ट बजाया। सभी ब्राह्मणों ने, चाहे सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे कोई भी वंश में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हो, द्वापर युग से ब्राह्मण देवताएं ही भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे देश के, दूसरे धर्म के लोग कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। तो जो भारतवासी कन्वर्ट होते रहे हैं, उनमें ये कन्वर्ट होने की वृत्ति कहां से आ गई, संस्कार कहां से आए? है? ब्रह्मा बाबा से आए। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में देखने में आता है ब्राह्मणों की दुनिया में कि बड़े से बड़े सहनशील थे, उनसे बड़ा ब्राह्मणों में कोई सहनशील देखा नहीं गया। तो ये सहनशीलता की शक्ति आज भी दुनिया की माताओं में देखी जाती है। लेकिन ये तो पक्का है कि माता जो रचना है पहली पहली पिता की, उस पिता के अंदर भी वो बीज रूप में सच्चाई जरूर होनी चाहिए। वो सहनशीलता का गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या जो परम ब्रह्म के रूप में इस संसार में गाई हुई शक्ति है, उसमें वो सहनशीलता का गुण नहीं था? है? था या नहीं था? कैसे साबित होगा?
कैसे साबित होगा? इस जग के पैसा से अपने बच्चों को नहीं पड़ता, अपना धर्म छुट्टी बड़े भी नहीं किया और सब बच्चों को परवरिश में लगाया भगवान, और वही बच्चे जो है इनसे अनकपट कर दिए। जो बम्बई में जमीन था उसको हत्या दिया लोगों ने मिलकर, बाबा से हार्ट अटैक कर गया, प्राण पेट्रोल हो गया। अब प्राण पेट्रोल होने के बाद भी वो आदमी भी वही सेवा करने के लिए पहुंच, हार्ट फेल हो गया। इससे तो ये साबित होता है कि माँ ने हार्ट फेल होने के बावजूद भी उन बच्चों की माँ के रूप में पालना की, गुलजार दादी में प्रवेश करके। कभी भी उनके सामने सख्त रूप धारण नहीं किया, कभी दुर्वचन नहीं बोला, कभी टेढ़ी आंख से नहीं देखा, बल सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। बच्चों ने उनका बोलना दूभर कर दिया, मुंह पे हाथ रख देते थे। बाबा आप क्या बोल रहे हैं? आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप तो माउंट आबू में बैठे। बार बार मुंह बंद कर देते थे, जैसे बैल के मुंह में मुसीका लगाया जाता है। तो इससे तो ये साबित होता है कि उन्होंने माँ के रूप में पक्का पार्ट बजाया। जैसे दुनिया में माताओं की ये संस्कार होता है, बच्चा चाहे कैसा भी दुष्ट हो, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, कैसा भी बच्चा हो, उसका वारंट भी निकल गया हो, तो भी उस बच्चे को अपने नजदीक रखना चाहेगी या दूर रखना चाहेगी? नजदीक रखना चाहेगी, प्यार ही प्यार देगी। जबकि आज के बच्चों का क्या हाल है? माताओं के ऊपर बाप की नामौजूदगी में, बाप खुदा न खास्ता परिवार में न रहे तो बच्चे माँ के ऊपर सरपरस्त होकर के बैठ जाते हैं या ऑर्डर पर चलने वाले रहते हैं? सरपरस्त होकर के बैठ जाते हैं। ये बच्चों में ये जो परंपरा पड़ी है, वो परंपरा किसने डाली? और माँ के रूप में वो परंपरा जो चली है सहन शक्ति की, वो परंपरा किसने डाली? आरंभ में ब्रह्मा बाबा ने डाली। जब चला गया तो यज्ञ के याद में चलो, यज्ञ के याद में धोबी घाट की बात को लेकर के जब सिंध हैदराबाद में बवंडर फैल गया, वहां के बड़े बड़े धनाढ्य लोगों में, जिनकी कन्याएं माताएं ओम मंडली में समर्पित हो गई थी, तब सहनशीलता का पार्ट किसने बजाया था? ब्रह्मा ने बजाया या ब्रह्मा दादा लेखराज धोखा दे करके चुपचाप भाग गए थे? तो ये सहनशीलता का फाउंडेशन था? नहीं था। उसको सहनशील, उनको जो पार्ट मिला कि अब संगम युग में ब्रह्मा के रूप में तुमको पार्ट बजाना है, सफेद पोष के रूप में जो साक्षात्कार हुआ, उसका ये अर्थ है जैसे कोई को कुर्सी मिल जाती है तो कुर्सी का मान रखने के लिए
उस भान में रहता है कि कुर्सी का भान त्याग देता है, भान में रहता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को वो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, सहनशील बनने का नशा चढ़ गया था। आदि में नशा नहीं था, भाग गए। तो अंत में वो नशा रहा क्या? जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कोई बहेलिये ने कृष्ण को बाण मारा पांव में, पांव घायल हो गया और शरीर छोड़ दिया। वाह वाह रे भगवान। यहाँ बुद्ध रूपी पांव की बात है। वो बुद्ध रूपी पांव किसी बहेलिये ने ऐसी बात का तीर मारा, दुष्ट कर्म करके भी तीर मारा, जिसकी बात को, जिसके दुष्ट कर्म को ब्रह्मा बाबा सहन नहीं कर सके, और सहन न करने के कारण हार्ट फेल हो गया। योगी का हार्ट फेल नहीं होता है। हार्ट फेल किसका होता है? भोगी का हार्ट फेल होता है। कोई है सरपरस्त, जिन्हें मुरली में बोला है ब्रह्म महावाक्य, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। तो वो ब्रह्मा बाबा के जो मुरीद बने बैठे हैं यज्ञ में, वो ये बात सुन करके बहुत लाल पीले हो जाएंगे। क्या क्या कि ब्रह्मा बाबा में सहनशीलता आदि में भी नहीं थी, और जब शरीर छोड़ा तो भी सहनशीलता नहीं रही। सहनशीलता होती तो सहन कर जाते बच्चे की गलती को, और प्रभावित नहीं होते। प्रभावित हुए या नहीं हुए? हुए। इतना प्रभावित हुए कि हार्ट ही फेल हो गया। और मुरली में बोला है योगी का कभी हार्ट फेल नहीं होता। तो ब्रह्मा परिस्तों को भले बुरा लगे कि ब्रह्मा बाबा को भोगी साबित कर रहे हैं, साबित करने की बात नहीं, ब्रह्मा महावाक्य की बात है। पत्थर की लकीरें, ब्रह्मा दादा लेखराज के मुख से निकले महावाक्य, वो कृष्ण वाली आत्मा के महावाक्य नहीं है। किसके महावाक्य हैं? शिव सुप्रीम सोल के महावाक्य हैं। उसने बोला कि योगी को कभी हार्ट फेल नहीं होता। तो सवाल है कि ब्रह्मा बाबा क्या भोगी थे? थे या नहीं थे? शायद थे। शायद लगा हुआ है माने अनुमान लगाया, कयास लगाया। श्रेष्ठ आत्मा, उसके बारे में बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात बोलनी नहीं चाहिए। शायद थे, यह अनुमान है या सच्चाई है? अनुमान है। अनुमान से तो नुकसान होता है। तो सवाल है, पक्की बात क्या है?
शायद थे या नहीं थे, फिर वही भोगी थे। शायद लगा हुआ है। फिर बाबा ने बोला ब्रह्म महावाक्य, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो प्रूफ बताओ। बाबा ने कह दिया कि जो योगी है उसका शरीर हाथ में नहीं होगा, तो फिर हाथ की कैसे? कन्या माताओं को गोद में लेते थे। हाँ, कह दिया। ये तो उनके मुख ने कह दिया ना, वो तो इंटरफियर करके भी झूठ बोल देते थे। अरे मुरली में ये बात साबित हुई है कि नहीं? ये ब्रह्मा भी इंटरफियर करके बोल देता है, तो क्या पता इंटरफियर करके बोल दिया हो। लेकिन माता ने जो बताया वो ठीक बताया। फिर से बोलो। कन्या माताओं को गोद में लेते थे। ये बात तो सच्चाई है, गोद में लेते थे। तो ब्रह्मा कुमारियों का ब्रह्मा ही बाप है, तो बाप बच्ची को गोद में नहीं ले सकता है? ले सकता है। तो इसमें बुरा क्या हुआ? इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, इंद्रियों का कंट्रोल नहीं था। ये कैसे साबित होता है? मुरली में ही बताया। मुरली में, फिर वही बात मुरली में बताई ब्रह्मा बाबा की है। हाँ, जिनकी बुद्धि में है हम गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े व्यक्तित्व की गोद में, ब्रह्मा की गोद में बैठे हैं, तो बाबा कहते फेल। क्या हुए? फेल। और संग के रंग में आने वाला एक फेल हो गया। क्या? कौन फेल हो गया है? अरे गोद में आने वाला फेल हो गया या गोद लेने वाला फेल हो गया है? गोद में लेने वाला फेल। गोद में लेने वाला फेल हो गया। पूछा किससे? गोद में आने वाले से पूछा। क्या पूछा? किसकी गोद में आए हो? शिव बाप की गोद में आए हो तो पास। अगर बुद्धि में ये बैठा है दिल में कि हम निराकार बाप की गोद में नहीं आए हैं, सर्वशक्तिवान की गोद में नहीं आए हैं, हम परम पवित्र आत्मा की गोद में नहीं आए हैं, हम गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े शरीर से आकर्षण वाले व्यक्तित्व की गोद में आए हैं, तो फेल या पास? फेल। तो गोद में आने वाली आत्मा के लिए बोला कि वो फेल हो गई। बोला या नहीं बोला? अब जो गोद में आने वाली आत्मा वो तो फेल साबित हो गई ब्रह्म महावाक्य के आधार पर। लेकिन जिसकी गोद में आई वो पुरुष या स्त्री चोला? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो सब पुरुष जब दुर्योधन दुशासन है तो ब्रह्मा सब की गिनती में आया या नहीं आया? आ गया है? है? जब त्रिदेव ही आ गए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। हाँ, ब्रह्मा का ही है। हाँ, ब्रह्मा भी जब उस चपेट में आ गया दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में, तो इंद्रिय जीत हुआ या इंद्रियों के द्वारा भोग करने वाला हुआ? और इंद्रियों से जो भोगी होगा योगी नहीं होगा। भोगी साबित हुआ ना। भोगी होगा तो क्षरित होने वाला है या अक्षर है? इंद्रिय से
क्षरित होने वाला। क्षरित का मतलब क्या हुआ? शक्ति क्षीण हो गई। अंदर की बात है, बाहर कोई जाने या न जाने, वो व्यक्ति अंदर से जानता है। जो क्षरित हो गया कि मैं भोगी हूं या योगी हूं। और भारतीय परंपरा में कौन सा व्यक्तित्व है जो अमोघ वीर्य माना जाता है? एक शंकर ही माना जाता है। परंतु जिन्होंने माना वो मनुष्य रूप में भक्तगण भावना के आधार पर कहते हैं कि शंकर अमोघ वीर्य था। शंकर पुरुषार्थी था या पुरुषार्थ की स्टेज को क्रॉस कर चुका? पुरुषार्थी है, याद का। वो याद का सब्जेक्ट में पास नहीं कहा जाएगा जब तक फाइनल पेपर न हो जाए। तो फाइनल पेपर जब हो जाता है तब कहा जाता है क्या? अमोघ वीर्य। तब तक कुछ न कुछ क्षरित होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? होता रहेगा। है ब्रह्म वाक्य नहीं है कि शंकर अमोघ वीर्य है, शास्त्रों में है। धीरज धर बनुआ, धीरज धर। आगे भी बात है बोलने के लिए। बताया, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम बच्चे जब द्वापर युगी सीढ़ियां क्रॉस करके त्रेता युग की सीढ़ी में चढ़ेंगे तब तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाए। सबका इकट्ठा हो जाएगा कि किसी का अव्वल नंबर में पहले होगा। कोई उस योग के अभ्यास में आगे जाने वाला होगा या पीछे रहने वाला होगा? आगे जाने वाला होगा। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि 100% योगी, लेकिन जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं उन पुरुषार्थी बच्चों के बीच में अव्वल नंबर का योगी होगा या नहीं होगा? होगा। जो इस बात से भी साबित हो जाता है कि वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, एक ही टीचर है, सुप्रीम टीचर, और एक ही व्यक्तित्व है सदगुरु, जो सिखों में आज भी गायन है, एक सदगुरु निराकार। तो बाकी गुरु कैसे हो गए? सत्य हो गए या झूठ हो गए? तो वो एक ही पर्सनालिटी टीचर के रूप में गीता ज्ञान की व्याख्या देने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? जब है तो टीचर क्या टीच करता है? अरे थ्योरी की बात ज्ञान ही टीच करता है या प्रैक्टिकल में योग की पढ़ाई भी पढ़ाता है? तो जो ज्ञान और योग दोनों की पढ़ाई पढ़ाता है